वेलकम टू बिहाइंड द सीन्स, वही शो जो आपके पसंदीदा बॉलीवुड स्टार्स की रंगीन दुनिया के पीछे के राज खोलता है और आपको उनका असली चेहरा दिखाता है। हम आज बात करने जा रहे हैं 4 ऐसे सेलिब्रिटीज की जो कैमरा के पीछे अपना मुंह छुपाते हैं लेकिन हमारी नजरों से छुप नहीं पाए हैं। Today we are going to talk about 4 famous directors of Bollywood. Number 1, एडिटिंग कॉस्ट बचाने के लिए अपने एडिटर शिरीष कुंडर के साथ शादी करने वाली फराह खान। Number 2, अपने जोक्स पर खुद हंसने वाले हंसी के गुब्बारे साजिद खान। Number 3, कलर पैलेट पे सिर्फ ब्लैक और ब्लू आइडेंटिफाई करने वाले संजय लीला भंसाली। नंबर 4, कौवा को अपना मौआ मानने वाले हॉरर फिल्म से ज्यादा उन फिल्म्स में लॉन्च किए गए एक्टर्स से ऑडियंस को डराने वाले राम गोपाल वर्मा। तो शुरुआत करते हैं इनके पहले सीन से, जहां हम देखेंगे कैसे ये एक दूसरे से ही पंगे लेते रहते हैं। सीन नंबर 1, डिशूम डिशूम। कई बार डायरेक्टर्स ड्रामा, कॉमेडी, हॉरर या थ्रिलर फिल्म्स डायरेक्ट करते हैं, सब कुछ सिवाय एक्शन फिल्म्स के। एक्शन फिल्म्स बनाने से सस्ता ऑप्शन है आपस में ही एक्शन गिरी करना, यानी लड़ना झगड़ना, और यही है इन डायरेक्टर्स का पहला सीन, डिशूम डिशूम। पहले बात करते हैं फराह की। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, संजय लीला भंसाली को फराह ने ठेस पहुंचाया जब एक चैट शो पर फराह ने उनका मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि उन्होंने अपने नाम में अपनी मां लीला का नाम शामिल किया है। शायद आप ये नहीं जानते कि संजय और फराह बेस्ट बडीज बने थे 1993 की फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के शूटिंग के वक्त। एनीवे, फराह ने ये भी कहा कि संजय इज सो अटैच्ड टू हिज मदर कि अगर वो फराह की फिल्म बनाते तो उसका नाम होता माँ शांति माँ। संजय ने इस बारे में रिपोर्टेडली बहुत नाराज होकर कहा, मेकिंग फन ऑफ माई 75-year-old मदर इज नॉट डन। जो दिल से निकलता है वो इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम 75-year-olds की बात कर ही रहे हैं तो फराह को फाइटिंग में दूसरा प्राइज मिला था फॉर हर इन्वॉल्वमेंट विद मनोज कुमार साहब। फराह ने मिस्टर मनोज कुमार का रिपोर्टेडली ब्लड प्रेशर बढ़ाया जब उन्होंने मनोज जी का अपनी फिल्म ओम शांति ओम की 2 सीन्स में अलेजिडली दिन दहाड़े मजाक उड़ाया। मनोज जी को ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने फराह, शाहरुख और फिल्म की प्रोड्यूसर गौरी खान के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया। कोर्ट ने फराह को ये ऑफेंसिव सीन्स निकालने का ऑर्डर दिया। ये सीन्स फिल्म में रहे और मनोज जी के दिल में इन सब के लिए हार्ड फीलिंग्स भी रह गई। फराह, मनोज जी इस इंडस्ट्री के एक सीनियर रिस्पेक्टेड एक्टर हैं। वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। अब नेक्स्ट कम्स फराह के इक्वली राउंड भाई साजिद खान। हॉलीवुड से चोरी करने वाले साजिद एक अवार्ड शो को होस्ट कर रहे थे, जहां वो रिपोर्टेडली सीनियर टेक्नीशियंस और एल्डरली रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट को अपनी अवार्ड एक्सेप्टेंस स्पीच दिए बिना स्टेज से भगा रहे थे और इसके बाद वो इंडस्ट्री के कई मशहूर लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। जब आशुतोष गोवारिकर अपनी बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड को लेने आए, तब उन्होंने रिपोर्टेडली कहा, Artists put their heart and soul into their work and the audience wants to listen to their feelings and not the mockery by Sajid Khan. साजिद ने इस पर जवाब देना शुरू किया था जब आशुतोष गोवारिकर ने कुछ कहा जो धीरे धीरे यूथ एंथम बन गई। Shut up, Sajid. According to reports, माइक तो साजिद के पास ही थी, so he ended up saying, किसी का बाप भी मुझे शट अप नहीं बोल सकता। The next fighting director is संजय लीला भंसाली। रोहित शेट्टी की अगली फिल्म सिंघम में अजय की कैरेक्टर है बाजीराव और संजय ने रिपोर्टेडली अजय पर आरोप लगाया है कि उन्होंने संजय की 10 साल पहले रजिस्टर की गई टाइटल बाजीराव मस्तानी से नाम चुराया है। इतना ही नहीं, जर्नलिस्ट से कि यशराज फिल्म्स रानी मुखर्जी की फिल्म का नाम हड़प्पा रखना चाहते थे
लेकिन संजय ने ये टाइटल भी रजिस्टर किया था और YRF को ये फिल्म दिल बोले हडिप्पा के नाम से रिलीज करना पड़ा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, संजय ने इन दोनों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की धमकी भी दी है। संजय, आपको टाइटल्स रजिस्टर करने और लोगों के खिलाफ लॉ सूट फाइल करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? और अब बॉलीवुड के वो शख्स जिनकी स्पेशलिटी है एक्टर्स को लॉन्च करना और उन्हीं एक्टर्स की करियर को तबाह करना। You guessed it, राम गोपाल वर्मा। करण जौहर और RGB की राइवलरी इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी से भी बुरी है। ये देखिए RGB और करण जौहर के पोस्ट किए गए कुछ कमेंट्स। RGB, कभी अलविदा ना कहना was a worthless film। करण जौहर, I hope Phook 3 never gets made। RGB, I am writing the script for Phook 3 and I am getting Karan to play the part of the crow। RGB once again, I will make a remake of Ravan and call it My Name is Ravan। Karan Johar, you have an amazing sense of humor, Ramu। Never shows up in your films though। पर इस तरह बच्चों वाली किट-किट करने के अलावा RGB सीरियसली इंसल्ट भी करते हैं। We Are Family के रिलीज होने के बाद जो फिल्म स्टेप मॉम का रीमेक था, RGB ने कहा, The good thing about official remakes is that we can officially prove to the world how bad as makers we are। करण जौहर के अलावा RGB ने ऐश्वर्या राय बच्चन को भी इरिटेट किया है। गुजारिश के एक क्लोजअप फोटो में ऐश्वर्या को ऋतिक के दांतों को ब्रश करते देखकर RGB ने लिखा कि I just can't stand the close-up of Hrithik's teeth being brushed by Ash। Any day we'll watch Dhoom 2 10 times again। क्या आपको जरा सा भी आइडिया है कि आप अपने इन कमेंट से दूसरों को कितना ठेस पहुंचा रहे हैं? प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। अब देखते हैं ये सारे डायरेक्टर्स इतने घमंडी क्यों हैं। सिन नंबर 2, प्राइड। फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स के बारे में एक बात तो तय है, जितनी बड़ी फिल्म की बजट उतना बड़ा ईगो। और जैसे जैसे वो सक्सेसफुल फिल्म्स बनाते हैं वैसे वैसे उनकी ईगो बढ़ती जाती है। एंड दिस इज देयर सिन नंबर 2, प्राइड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शुरू करें तो पहले आती है फराह खान। फराह खान की पहली फिल्म हिट किसकी वजह से हुई? शाहरुख खान। फराह खान की दूसरी फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट किसकी वजह से हुई? शाहरुख खान। फराह खान को लोग डायरेक्टर के नाम से किसकी वजह से जानते हैं? शाहरुख खान अगेन। और उनके लिए इतना कुछ करने के बावजूद फराह ने फिर भी रिपोर्टेडली शाहरुख से रिश्ता तोड़ दिया। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स का कहना है कि फराह की तीसरी फिल्म 30 मार खान की स्क्रिप्ट पढ़कर शाहरुख खुश नहीं थे और उन्हें स्क्रिप्ट में चेंजेस चाहिए थे, जिसे लेकर भी SRK डाउटफुल थे। I'd pass on this question, please। फराह शाहरुख को बस सिरिश की डायरेक्टिंग एबिलिटीज को लेकर सेकंड थॉट्स हुए, जबकि इंडस्ट्री में बाकी लोगों को सिरिश को हेलो तक बोलने से पहले सेकंड थॉट्स आने लगते हैं। आपके और मेरे जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। अलेजिडली फराह को लगा कि शाहरुख सिर्फ उनकी फिल्म को डिले करना चाहते थे और उन्होंने शाहरुख को डंप करके अक्षय के साथ ये फिल्म साइन कर दी। कैसे फराह, कैसे? जिसने आपको इतनी सक्सेस दी, इतना प्यार दिया, आज आप उन्हीं को छोड़कर जा रही हैं। रिपोर्ट से कि इनिशियली शाहरुख को बहुत बुरा लगा। Like I said, I would not talk about this anymore। क्योंकि फराह उनकी मुंह बोली बहन थी और उनके लिए शाहरुख ने क्या क्या नहीं किया और वो शाहरुख को इतनी आसानी से भूल गई। अकॉर्डिंग टू जर्नलिस्ट, शाहरुख वाज अपसेट कि फराह उन्हें छोड़कर अपनी अगली फिल्म उनके राइवल अक्षय के साथ बनाने जा रही थी। पर फराह, देखा शाहरुख को धोखा देने का नतीजा। देखा आपकी फिल्म 30 मार खान ने कैसे बॉक्स ऑफिस पर मार खाई। We hope you've learned your lesson। जहां बहन इतनी आगे है तो साजिद भी कहां पीछे रहने वाले। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स कह रहे हैं कि साजिद शायद बहरे हो गए हैं, क्योंकि उन्हें अब क्रिटिक्स की आवाज सुनाई ही नहीं देती। फोर्थ फ्लोर को सुनाई में नहीं देता। साजिद ने रिपोर्टेडली कहा,
critics don't know anything about films. And also, critics will not decide the fate of my film. साजिद, अब आपके अंकल आंटी तो फिल्म की रेटिंग नहीं दे सकते ना बेटा, तो ये काम क्रिटिक्स पर ही छोड़ दीजिए प्लीज। साजिद, अगर आपको लगता है कि आपको क्रिटिक्स की जरूरत नहीं, then let us tell you कि ऑडियंस को आपकी फिल्म्स की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों है? Of course, इनकी लाइंस यही एंड नहीं होती। He is also said, I don't copy, I create. Of course, Sajid, you create senseless rubbish. And of course, who can forget? I am more superior than most of the directors. क्या साजिद, आप खामखा फैटर और सुपीरियर शब्द में कंफ्यूज हो गए? प्लीज, आप कंपटीशन पे ध्यान देने से पहले अपनी फिल्म्स को सेंसिबल बनाने में ध्यान दीजिए। और संजय लीला भंसाली को हम कैसे भूल सकते हैं? इनकी स्पेशल आर्ट फिल्म्स, जिनमें ना तो सिर्फ कलर की बल्कि अक्कल की भी कमी होती है। संजय जी का मानना है कि इनकी फिल्म्स का मकसद है इंडिया में इंटेलिजेंट सिनेमा को पैदा करना। सावरिया और गुजारिश जैसी फिल्म्स को बनाकर संजय ने तो प्रोड्यूसर्स और ऑडियंस दोनों का पैसा बर्बाद किया। That's the fun of becoming a director. ओवर इंडल्जेंस की भी हद होती है। संजय जी, अगर आपको इंटेलिजेंट सिनेमा बनाने का इतना ही शौक है, तो आप अपने फिल्म्स को खुद के पैसों से बनाकर अपने लिविंग रूम के होम थिएटर में ही खुद क्यों नहीं देखते? एंड लास्टली, वी हैव कंट्रोवर्सीज के यमराज राम गोपाल वर्मा। सबसे पहले देखिए RGV ने एक इंटरव्यू में क्या कहा। इन ट्रूथ, आई एम बिगर देन गॉड। वर्मा जी, गॉड का तो पता नहीं, लेकिन आप इस प्राइड सिन के देवता बेशक हैं। रिपोर्ट से कि देश भर के बॉलीवुड फैंस, फिल्म मेकर्स, चाय वालों और बाकी सबको शौक लगा जब राम गोपाल वर्मा ने शोले को रीमेक करने का फैसला सुनाया। जर्नलिस्ट कहते हैं कि एंग्री फैंस ने उन्हें हेट मेल्स भेजे। क्रिटिक्स ने रामू को ओपनली डिस्करेज किया और रमेश सिप्पी ने रिपोर्टेडली रामू को उनकी फिल्म का नाम शोले रखने के लिए सू भी किया था। लेकिन रामू की प्राइड तो देखिए, उन्होंने अपनी फिल्म का नाम राम गोपाल वर्मा की आग रख दी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ये फिल्म इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी फ्लॉप थी। जब इनकी बर्बाद फिल्मों में इंटरवल्स होते हैं, तो इस बर्बाद शो में इंटरवल क्यों ना हो? कहीं जाइएगा मत, अभी हाजिर होते हैं इन डायरेक्टर्स की और बर्बादी करने के लिए। कुछ लोग इंडस्ट्री में सालों तक रहने के बाद भी डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं सीख पाते हैं। आइए बात करते हैं इन डायरेक्टर्स के एक ऐसे ही सिन के बारे में। सिन नंबर 3, अनएथिकल सिन। लगता है इंडस्ट्री में कुछ साल बिताने के बाद ये डायरेक्टर्स इंसान की तरह सोचना ही भूल जाते हैं। बेसिक ह्यूमन मॉरल्स और प्रिंसिपल्स की इन्हें कोई परवाह नहीं। आइए बात करते हैं इनकी ऐसी करतूतों के बारे में इन देयर नेक्स्ट सिन, द अनएथिकल सिन। सुना है कि बासी जोक्स मारने वाले साजिद खान कभी-कभी बासी सीन्स भी कॉपी मारते हैं। पहले रूमर्स थे कि इनकी डेब्यू फिल्म हे बेबी कॉपी की गई थी हॉलीवुड फिल्म 3 Men and a Baby से। इस रूमर को साजिद ने उसी तरह इग्नोर किया जिस तरह वो अपनी हवा महल जितनी बड़ी बेली को इग्नोर करते आए हैं।
उसके बाद हाउसफुल में एक सीन था जिसमें एक शेर अक्षय के घर में बैठा रहता है। रिपोर्ट्स थे ये सीन भी हॉलीवुड फिल्म हैंगओवर से कम्प्लीटली कॉपी किया गया था। साजिद ने समझाना चाहा कि दोनों सीन्स में क्या अंतर है, और अंतर था भी। आफ्टर ऑल साजिद की फिल्म में उन फॉरेन एक्टर्स की जगह अक्षय कुमार जो अपने दांत दिखा रहे थे। ये सुनने पर साजिद भड़क गए और उन्होंने कहा, माई नेम इज साजिद खान एंड आई डोंट कॉपी। साजिद, isn't this line of yours also copied from the dialogue, my name is Khan and I am not a terrorist? एक ओरिजिनल लाइन भी नहीं बोल पाने वाला ओरिजिनल फिल्म क्या बनाएगा? वैसे साजिद की 2.5 किलो की नाक वाली बहन फरहा भी कोई कम नहीं है। सुना है संजय लीला भंसाली ने 1 साल पहले से डिक्लेयर किया था कि वो अपनी फिल्म सावरिया दिवाली वाले फ्राइडे पर रिलीज करेंगे। ये पता होने के बावजूद फरहा ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम सेम डे रिलीज करने का फैसला किया। रिपोर्टर्स का तो ये भी कहना है कि संजय पर्सनली रिक्वेस्टेड शाहरुख कि वो अपना रिलीज 1 हफ्ते तक डिले कर दे, लेकिन किंग खान और उनकी बहन ने उनकी एक न सुनी। लेकिन हम सब जानते हैं किस तरह ओम शांति ओम ने बॉक्स ऑफिस पर कम्प्लीटली डोमिनेट किया था। लगता है कि फरहा अपने कमर्शियल मोटिव्स के लिए अपने पुराने दोस्तों को भी वैल्यू नहीं करती है। और राम गोपाल वर्मा ने तो अनएथिकल बिहेवियर की सारी हदें पार कर दी। हम बात कर रहे हैं उस वक्त की जब मुंबई 26/11 अटैक्स के बाद जब राम गोपाल वर्मा नजर आए थे रितेश देशमुख के साथ होटल ताज की सैर करते हुए। रूमर्स थे कि रामू वांटेड टू मेक अ फिल्म ऑन दीज टेररिस्ट अटैक्स और इसीलिए उन्होंने रितेश के पॉलिटिकल कनेक्शंस का फायदा उठाया और अटैक्स के अगले दिन ही होटल के टूर के लिए पहुंच गए। मतलब ह्यूमैनिटी और इमोशंस नाम की भी कोई चीज होती है यार। दिस इज द हाइट्स ऑफ शेमलेसनेस। रामू जी की केयरलेसनेस यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्टर्स का कहना है कि रामू इज मेकिंग अ फिल्म ऑन नीरज ग्रोवर्स मर्डर केस, जिसके लिए उन्होंने विक्टिम की फैमिली से परमिशन लिए बगैर ही एक्टर्स को साइन कर लिया था। और तो और स्वामी नित्यानंद सेक्स स्कैंडल के तुरंत बाद राम गोपाल वर्मा ने डिक्लेयर किया कि वो ऐसे आश्रम्स में चल रहे सेक्स स्कैंडल्स के बारे में एक फिल्म बनाएंगे जिसका टाइटल होगा गॉड और सेक्स। और अश्लीलता के बारे में बात कर ही रहे हैं तो चलिए रामू और दूसरे डायरेक्टर्स के अगले अश्लील सीन के बारे में आपको बताते हैं। सीन नंबर 4, लस्ट। अगर आपको एक्टर्स की अफेयर्स के बारे में सुनकर चक्कर आने लगता है तो हियर इज अ डायरेक्टर जो इन सारे एक्टर्स का बाप है। एंड दिस इज देयर सीन नंबर 4, लस्ट। रिपोर्टर्स का कहना है कि रामू की फिल्म में एक्ट्रेसेस लीड एक्टर के साथ अफेयर में इन्वॉल्व नहीं रहती, क्योंकि वो खुद लीड डायरेक्टर के साथ इन्वॉल्व रहती हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, दीज आर द 3 एक्ट्रेसेस। नंबर 1, उर्मिला मातोंडकर। फिल्म रंगीला में इन्हें कास्ट करके आरजीवी ने इनकी करियर रंग बिरंगी कर दी। पर जिस तरह अपने करियर के लेटर स्टेजेस में उर्मिला हर प्रोजेक्ट में किसी और एक्ट्रेस से रिप्लेस हो रही थी, रामू ने भी रिपोर्टेडली उन्हें रिप्लेस कर दिया विथ हिज नेक्स्ट न्यूज। नंबर 2 पर है अंतरा माली। रिपोर्ट्स ने कहा है कि रामू और अंतरा की रिलेशनशिप प्रोफेशनल से बढ़कर काफी और कुछ बन गई। क्यों इन दोनों का फाइनल ब्रेकअप हुआ ये किसी को पता नहीं, लेकिन इतना तो पक्का है कि अंतरा की फिल्म्स को कोई माली भी देखने नहीं गया। और नंबर 3 पर है निशा कोठारी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रामू और निशा की रिलेशनशिप की खबर पक्की है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल डायरेक्टर किसी एक्ट्रेस के साथ 7 फ्लॉप फिल्म्स क्यों बनाएगा? जरूर कुछ गड़बड़ है। ब्रेक के बाद इस सीन के बारे में बात करते हैं। कहीं जाइएगा मत, अभी हाजिर होते हैं।
Welcome back to Behind the Sins. Let's continue the last sin. जर्नलिस्ट का कहना है कि बीच में रामू का चक्कर वैभवी मर्चेंट के साथ भी चल रहा था. But what's interesting is that वैभवी allegedly डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को भी डेट कर रही थी. इन दोनों की मुलाकात एक डांस शो को जज करते वक्त हुई थी और रिपोर्ट से कि उनकी शादी भी होने वाली थी, पर शायद संजय ने सोचा कि सेट पर दूसरों को ऑर्डर्स देने के बाद घर पे आकर वैभवी उनको नचाएगी और ये उन्हें मंजूर नहीं था. एंड सो दे ब्रोक अप. अब हम अगर डायरेक्टर्स की इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात कर ही रहे हैं, तो हियर्स द मोस्ट शॉकिंग फैक्ट. साजिद खान was dating. आपने बिल्कुल सही सुना. हाँ, विद्या बालन और साजिद के बारे में रूमर्स थे, लेकिन जर्नलिस्ट आर कॉन्फिडेंट कि विद्या knows better. Anyway, reports के अनुसार साजिद खान was not only dating but also engaged to model and B-grade actress गौहर खान. But journalists say कि गौहर साजिद को शादी के लिए 24 hours non-stop पूछती रही, and साजिद couldn't handle the pressure and ended it. Following that, according to reports, Sajid was dating TV actress Rakshanda Khan, पर इस खबर के बाहर निकलने से पहले ही they broke up. हमने सुना है कि अब साजिद डेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि there are no more women in the industry with Khan as their surname. So there they are, scandalous directors with their astounding sins. आपने देखा कि डायरेक्टर्स फिल्म के अलावा कैसे कंट्रोवर्सीज को भी क्रिएट करते हैं. डोंट वरी, ये एपिसोड तो एंड हो रहा है, बट वील बी बैक नेक्स्ट वीक विद सम फ्रेश स्टार्स और उनके और भी फ्रेश स्कैंडल्स. ओनली ऑन बिहाइंड द सिन्स. Keep watching Channel V. It's bloody cool.